अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो, फिटफाट हो, मज़े में हो। दोस्तों इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है, सुना है ना, ख़ताकार है। आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। जब हम परिंदे रखते हैं कॉलोनी बनाने में गलतियां होती हैं, केजेस ला के रखते हैं तो केजेस में तरह तरह की गलतियां हो जाती हैं। ट्रैवलिंग केज में परिंदा ले जाते हैं, वहाँ पर भी हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा परिंदा इंजर्ड हो जाता है या मर जाता है। तो मेरा जो सिल्वर जावा है उसका एक पीस जो है ना वो ज़ख्मी हुआ। मैं दाना पानी डालने गया जावा को, तो मैंने देखा कि भाई एक जावा जो है ना वो मतलब मुझे स्टिक में दिखा, स्टिक पे ना खून लगा हुआ था। मैंने कहा यार स्टिकों पे खून क्यों लगा हुआ है, तो मैं समझ गया कि कोई ज़ख्मी हुआ है। तो मैं बड़ा ढूंढता रहा, दूर से ही ढूंढता रहा, तो मुझे एक जावा जो है ना उसका दिखा कि आँख जो है ना, मुझे लग रहा था शायद फट गई आँख, क्योंकि उसके गिर्द खून जमा हुआ था। अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब में ना खून नहीं दिखा सकते, वरना वो जो है ना हमारे चैनल पे बुराई आ जाती है, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ता है, स्ट्राइक आ जाती है, मतलब चैनल को भारी नुकसान होता है। ये पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो परिंदे आपको दिखाई नहीं जा सकते। मैंने वो देख लिया ना, तो मैंने सोचा पूरी मेरे कॉलोनी में देखा कहाँ क्या गलती। एक जगह पे मुझे गलती नज़र आ गई। वो गलती क्या थी मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी दिखाऊंगा, आप लोग खुद अपने हिसाब से समझ जाना। ये देखें, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, ये तीन चीज़ें मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। जब मैंने कॉलोनियाँ बनाई या कोई भी कॉलोनी बनाता है, खासकर जो टीन की चादर लगाता है और वो प्रॉपर तरीके से लगाता है। बहुत सारे लोग टीन की चादरें रखते हैं और उसके ऊपर ईंटें रख देते हैं, ये प्रॉपर तरीका नहीं होता। प्रॉपर तरीका ये होता है कि टीन की चादरें हों और उस पर जो है ना ऊपर से ये ऐसे लगे, ये ऐसे कैप नुमा, ऐसे ये छतरी की तरह लग जाता है। इससे क्या होता है, बारिश का पानी जो है ना वो अंदर नहीं आता रस के। अगर आप चादर पे कील मारते हैं तो चादर में भी सुराख होता है, और वो लकड़ी में जब फंस जाती है तो चादर में तो सुराख हो चुका होता है, तो बारिश का पानी उसी सुराख से, जिस सुराख में ये गया होता है, उसी सुराख से रस के अंदर चला जाता है। तो उसको रोकने के लिए ये टेक्निक लड़ाई गई है कि ये इस तरह से बनता है। पहले एक वॉशर लगती है रबड़ की, फिर ये मटेरियल है कोई एल्युमिनियम का इसकी, फिर ऊपर से ये स्क्रू लग जाता है, तो फिर ये वाटर प्रूफ हो जाती है। अब मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है, फिर मैं आपको एक डंडे में लगा भी दिखाऊंगा कि मेरी कॉलोनी में क्या छोड़ा था मैंने। ये देखें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही है, एक ये स्क्रू है, फिर ये एक एल्युमिनियम या कोई भी मेटल का वॉशर है, फिर ये रबर की वॉशर है। तो पहले जो है ये लगती है, फिर ये लगता है और फिर ये लग जाता है। किस तरह से लगता है ये देखें, इस तरह से सेट बन जाता है, फिर इसको इधर होल में ऐसे डाला जाता है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि ये यूँ गया, ठीक है, ये देखें यहाँ से निकलता रहेगा, ये देखें ये। अब ये जो चीज़ है ना, ये चादर में क्रॉस होते हुए ऐसे ऐसे देखें, चादर है, चादर के नीचे लकड़ी है या कोई भी फ्रेम है, तो ये ऐसे जाती है, ये ऐसे। अब आप गौर करिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। ये समझ लें आपने स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से इसको कस दिया तो ये ऐसे हो जाता है, ये देखें, ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। जब ये ऐसे होगा और ये यूँ पड़ा रहेगा तो बारिश का पानी यहाँ आएगा तो यहाँ गिरेगा, इधर आएगा तो इधर गिरेगा। अगर इधर से चला भी गया तो ये वॉशर की मदद से रबड़ की ये बाहर ही निकल के गिर जाएगा। अब ये लगा हुआ कैसे होता है, मैं आपको एक स्टिक पे मैं लगा के आया हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब आप मान लें कि ये वाली जो एरिया है ना जिसमें गैप है, ये यहाँ चादर पड़ी होती है, चादर के ऊपर ये होता है, सही है, ये ऊपर से ये यहाँ चादर है और चादर लकड़ी के फ्रेम में लटकी भी होती है। तो ये देखें, ये नीचे निकला हुआ है। मिसाल के तौर पे ये यूँ एक फ्रेम जा रहा है, आप ऐसे देख लें, ऐसे फ्रेम जा रहा है अंदर। तो अब ये कॉलोनी है ना, ये अंदर कॉलोनी है, तो ऊपर का हिस्सा है छत का, तो ये निकला हुआ है। अब बर्ड्स घूम रहे हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द ये बर्ड्स घूम रहे हैं, और ये यूँ किनारों पे जो बॉर्डर्स हैं कॉलोनी की, ये वो हैं। तो यहाँ से हिट हुआ और ये नोकीली चीज़ें जो होती हैं ना ये ज़ख्मी करती हैं, ये देखें। अगर इस अच्छा केजेस में आप बोलेंगे ये तो नहीं होता, लेकिन केजेस में लोगों ने ना तारें लटकाई हुई होती हैं, जाली की जो ग्रिल होती है उसकी वो टूट जाती है, उसको तारों से पिरो देते हैं, वो तार नोक निकली होती है। तो ये भी, अब कुछ लोग सोचते हैं बारीक तार है, फ्लेक्सिबल है, तो वो अगर आँख पे लग जाए तो नुकसान हो सकता है। अगर मोटी तार है तो वो कहीं भी घुस सकती है, गर्दन में, पोटे में, हर जगह घुस सकती है। तो कॉलोनी में जब ये होता है तो कॉलोनी में परिंदा ना जब भी डरता है। देखें, अब आप सोचेंगे यार डरता क्यों है भाई, आप जब कोई चीज़ बाहर फेंको, फट आवाज़ आए, डर जाता है। बाहर पटाखा फटे, डर जाता है। बाहर टायर फटे, फिर डर जाता है। कोई थैली बच्चा फाड़े, फिर डर जाता है। कोई बच्चा गुब्बारा फाड़ दे, फिर डर जाता है। पतंग उड़ रही हो, पतंग का साया अगर कॉलोनी के इर्द गिर्द आ रहा है और धूप है तो उससे परिंदा डर जाता है। कपड़े किसी ने टांगे हुए, किसी का घर ऐसा है कि यहाँ पर कॉलोनी और वहाँ कपड़े टांगे हुए, तो कपड़े जब हवा से हिलते हैं तो डर जाता है परिंदा। जब डरता है तो वो उड़ता है, उड़ के परिंदा हमेशा ऊपर जाता है। तो ऊपर जब ये निकले हुए होते हैं तो वो उसको यहाँ लगते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व कर ली थी और मैं समझ गया था कि अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे जहन में ही नहीं था, मेरे जहन में था, लेकिन ये कोने पर थी ना जाली के, तो मुझसे इग्नोर हो गई। यानी मैंने सोचा था कि यार मैं किसी और दिन कर दूंगा, इग्नोर हो गई। अब बात ये कि फिर मैंने इसको सोचा यार
इसको कवर कैसे करें। पहले मैंने सोचा इसको मैं आरी से काट दूं, फिर मैंने कहा बड़ा गड़ होगा और आरी से काटने पे भी जो है ना वो थोड़ा सा निकला रहेगा, फिर क्या करूं। एक ऐसी फालतू सी चीज़ मेरे जहन में आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले सोचा रबड़ की कोई चीज़ लगाऊं, कोई पाइप लगाऊं, कोई कैप टाइप का लगा दूं इस तरह का। फिर मैंने सोचा मेरे पास टाइम तो कम था, लकड़ियाँ मुझे दिखी, मैंने कहा यार इसी तरह से बना के लगा देते हैं तो इस बड़े नुकसान से तो बेहतर होगा। अब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये कहने का मकसद नहीं है कि आप लोग भी लकड़ियाँ लगाएं। आप कोई कैपिंग कर लें, अगर पहले से ही काट सकते हैं तो बिल्कुल जड़ से काट दें, यानी यूँ कैप होने के बाद जड़ से काट दें इसको। मैं जल्दी में बना रहा होता हूँ, मेरी मसरूफियात होती हैं, अकेला होता हूँ तो मुझसे काफ़ी चीज़ें रह भी जाती हैं। आप लोग अगर किसी की हेल्प ले रहे हैं किसी प्रोफेशनल से तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरी जावा की कॉलोनी में जो है ये किस तरह से लगी हुई हैं, ठीक है, वो देख लें। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी किस तरह से जुगाड़ बनाई है और फिर उसको फिट कैसे किया, ये भी आप देख लें। व्यूअर्स ये देखिए, ये मेरी है बड़ी कॉलोनी, इसके ऊपर आपको दिख रही है टीन की चादरें। ये सारी चादरें जो है इसी तरह से इसी स्क्रू से फिक्स हुई हुई हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो मुझे इस कॉलोनी में आई है, वो जो छोटी वाली कॉलोनी है जिनमें जावा को मैंने रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर चादरें आपको दिख रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चादरें किस तरह से इनमें स्क्रू निकले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं घूम कर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगे हुए छत पर। आप देखें ये इसकी छत है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, यानी कि देखें ये चादर है, ये नीचे लकड़ी है, इस तरह से आर पार क्रॉस हुई हुई है। अब अंदर लेके जाते हैं, बल्कि अंदर से पहले जो है मैं आपको इसकी जुगाड़ बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या जुगाड़ की है, फिर अंदर लेके जाएंगे और फिक्स करते टाइम पे भी आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, ये स्क्रू मैंने ले लिया, स्क्रू ड्राइवर ले लिया। ये नोकीला होता है इसलिए मैंने इसे लिया। अभी एक लकड़ी मेरे पास ये पड़ी हुई है, आपने देखा है मेरे पास ये जुगाड़ी सिस्टम होता है, तो यहाँ से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चिर जाएगी। मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस से कर रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें, ये आपको एक निशान दिख रहा है कील का, पहले से मैं यहाँ पर आसानी से आपको समझा देता हूँ। मैंने इसे बाहरी सुराख किया, पहले मैंने गिन ली कि इस तरह की जो कीलें हैं वो कितनी निकली हुई है मेरी कॉलोनी में, ठीक है। मैंने गिन ली तो वो 11 से 12 थी, तो मैंने यहाँ पर अब 11 से 12 सुराख करने इस तरह से। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये फ्री हो जाए, यानी कि रास्ता ऑलरेडी बन जाए। तो मैंने सिर्फ जो है ना वहाँ जाके सिर्फ हाथ से ही घुमा देना है, मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी, ताकि बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैंने उन्हें नेस्टिंग वगैरह भी दी हुई है और मैं उनसे ब्रीडिंग लेने के इरादे में हूँ। तो ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रेस में आके ख़राब कर दे या क्या। फिर ये देखें थोड़े से गैप से जो है ना मैं दूसरा जो है ये सुराख कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से ये पीस करूँगा और फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ। मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 रास्ते बना दिए, ठीक है। अब खुल जा भाई। अब मैं क्या करूँगा, आरी लूँगा, ये आ गई मेरी आरी। अब आरी से मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा फासला जो है ना ये होल किया है ना मैंने, यहाँ से कट मारूँगा, क्योंकि मुझे पता है पीछे इतनी जगह नहीं है कॉलोनी के अंदर ना घुमाने की। ये कट हो गया। अब मैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों सुराखों के बीच में मैं यहाँ आरी चलाऊँगा, ठीक है, ताकि इक्वली साइज़ हो, मुझे इक्वली काटने, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये देखें ये कट गया। अब मैंने क्या करना है, इस तरह के काफ़ी सारे बना लेने हैं, ठीक है। वो बनाने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, तो मैं और कटिंग करता हूँ। उसके बाद जब अंदर जाऊंगा तो अंदर जाके कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से मैंने इसे लगाना है और नोकीली चीज़ से मैंने जुगाड़ में किस तरह से थोड़ी सेफ्टी की है। आप लोग अपने हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिसकी जो जुगाड़ लग जाए वो कर ले। चलें कॉलोनी के अंदर जाते हैं। व्यूअर्स अंदर आ चुका हूँ और ये देखें गुटके लगे हुए हैं, 2-4 मैंने लगा लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वीडियो तो बना के दिखाई नहीं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कौन से स्क्रू हैं जो नीचे निकले हुए हैं। ये देखें छत से ऊपर की जानिब आ रहा है, ये देखें नीचे की तरफ निकला हुआ है, और ये नोकें निकली हुई हैं, ये देखें। फिर आगे भी ये देखें, इससे आगे भी देखें। तो ये अभी जा रहे हैं, 4-5 लगा चुका हूँ, टोटल ये 11 थे। तो अभी ये देखें, ये मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बस जिस तरह चूड़ियाँ कसते हैं इसी तरह ही कसूँगा, क्योंकि पहले से मैंने हॉल कर लिए हैं, आपको दिखाएं। उससे ये आसानी हो गई कि यहाँ पर अब ये खदशात नहीं है कि यार लकड़ी चिर जाएगी या ये फिट नहीं होगा। अब इजीली सिर्फ मैंने घुमाना है। देखें मैं घुमा रहा हूँ और ये चूड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, और आगे जाके कोई 4-5 चूड़ियाँ मैं चढ़ाऊँगा, उसके बाद वह ये टाइट हो जाएगा, उसको छोड़ देना है मैंने, क्योंकि परिंदे ने चूड़ियाँ तो खोलनी नहीं है। परिंदा पर टकराएगा, अब लकड़ी से ही टकराएगा, अब नोक नहीं घुसेगी कहीं पर भी उसके।
अब वो देखें ये भी लगा चुका हूँ, ये भी लगा चुका हूँ, वो देखें वहाँ पे भी लगा चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आइडिया तो बहुत छोटा सा है, चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से आपको बचा लेगी। किसी ने इस तरह की कंडीशन में लाखों रुपए के बर्ड्स भी रखे होंगे, एक बर्ड भी 1 लाख रुपए का होगा, अगर ज़ख्मी हो गया और उसमें कोई ख़राबी आ गई, माजूरी आ गई, तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपने भी किसी चीज़ को इग्नोर किया हुआ है और कल पे छोड़ा हुआ है, तो कल पे छोड़ने के बजाय आप आज ही उस पर अमल कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये हादसा तो हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।